जितना देश के लिए होगा, देश का भला होगा। और जब ऐसे भ्रष्ट नेता अपने लिए होंगे तो देश का नुकसान होगा। तो आखिर कब होंगे देश के लिए नेता, कौन होंगे? देखिए अब ये कौन होगा अभी कैसे बता दूं, होगा ज़रूर। बहुत नेता हुए हैं पहले भी, आगे भी होंगे। तो क्या किसान में से कोई नेता निकलेगा? ऐसे किसी भी नेता को वोट ना दे जनता। जो ये दल बदलू है, मौका देखते हैं कि इधर माल लूट लिया, अब इधर लूटने का मौका है, इधर आ जाएं, फिर इधर आ जाएं। ऐसों को कभी वोट नहीं देनी चाहिए, ये मेरा अपना। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, और मुझे लगता है कि मैं बीजेपी पार्टी में रहकर अच्छा से काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। देखिए सारे कहें सेवा करूँगा, करी कोई से ना सेवा। सारे मेवा खाने जा राजनीति में, सेवा करे। बता कौन सा नेता सेवा कर रहा? सारा 6 महीने से किसान सड़क पे पड़ा है और सारे कहते हैं कि किसान हमें बढ़िया लगे। अभी आवेंगे 6 महीने पीछे, जिसे जानते नहीं है उसके भी गले लगेंगे। और जैसे ही चुनाव ख़त्म, इनकी रिश्तेदारी ख़त्म, फिर तो नो पूछे उससे भी, कहाँ रहे भैया तू, मेरे क्षेत्र में तो रहता नहीं। तो बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार यूपी में 400 पार। ना ना, उनसे कह दे लोग 500 के ऊपर बताओ। हाँ, हर 400 में से अगर 2 जीरो हट गई तो तब क्या होगा, पूछ लेना। 4000 हो जाएंगे। उसी की शायद तैयारी कर रहे हैं कि इस वक्त योगी जी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी जाकर मिल रहे हैं। हाँ तो मिल लो, वो उनका काम है मिलना। हमने कद रोक रहे हम किसी को कहाँ मिलना। हमने बता दिया है इस बार योगी जी मठ में और मोदी जी गुजरात 2024 में। क्यों योगी जी तो काम कर रहे तो मत में क्यों जाएंगे? क्या काम करा? अरे क्या काम करा? कुछ करा है? वो तो बोलते 4 साल बेमिसाल बहुत अच्छा रहा। अरे यार, अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। गंगा में लाशें किसकी गई, किसका राज? गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बने, किसके बने? विधायक हाथ जोड़ जोड़ के अपने लिए बेड मांग रहे। साहब विधायकों को बेड नहीं है तो आम जनता के लिए कहाँ से आएगा? रात को 2 बजे बेटियों को जला रहे हैं मट्टी का तेल डाल डाल के। अपराधियों को बीजेपी वाले ले जा रहे हैं पुलिस को पीट पीट कर कानपुर से। हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन मांगता, हॉस्पिटल वाले के खिलाफ एफआईआर। जनता मांगती है, जनता के खिलाफ एफआईआर। जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डाल दो, देशद्रोही कह दो। इसे विकास कहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लगातार छवि भी याद रहे हैं। काम ऐसा क्यों करते हो जो तुम्हारी छवि बिगड़ रही है? क्यों करी तुमने ऐसे काम? प्रधानमंत्री ने अच्छा किया है कि देश की ऑक्सीजन विदेशों को बेच दी और अपने देश वाले ऑक्सीजन के बिना मर गए। देश की वैक्सीन विदेशों को बेच दी और आज कटोरा लेके सब जगह भीख मांगता फिर रहा। क्या दूसरों की? अपने घर को का सारों की गले काट के दूसरों को दे दो खाना। इसे मदद क्या है? दूसरे देश पहले अपना कर रहे हैं तब वे दूसरों को देते हैं। ना ना, ये टीवी पे चमकने का बहुत बढ़िया साधन ढूंढा था इसने। और जब इसे पता नहीं था, सारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि देश में दूसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर आने वाली है। इसने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई वेंटिलेटर खरीद के रखा, कोई ऑक्सीजन की गाड़ी ढोने वाली रखी, खरीदी, कुछ किया? वेंटिलेटर भी किससे खरीदे? उस गुजरात की उस कंपनी से जिसने इसका सूट खरीदा था। और सारे वेंटिलेटर खराब। अब तो बयान दे रहे हैं ना कि लोगों को मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा। कौन कह रहा? फ्री में कोई अपने बाप का घर बेच के आएगा? फ्री में वैक्सीन देगा? वो जो 35,000 करोड़ बजट में रखा था वैक्सीन के लिए, ये वो है
जिसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया, ये उसका डंडा है। उन्होंने ये भी बयान दिया कि दिवाली तक लोगों को राशन 80 करोड़ जनता को मैं राशन फ्री दे दूंगा। क्या लगता है राशन लोगों को मिलेगा? फ्री में देगा? एक को भी नहीं देगा। 5 किलो अनाज देगा, 5 किलो। 5 किलो अनाज में 1 महीना चल जाएगा एक आदमी का? चल जाता है। 83 ग्राम आता है एक टाइम का भोजन। 83 ग्राम में तेरा पेट भर जाएगा? बताओ। क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री इस तरह से बयान दिए हैं जो लोगों को देश को संबोधित करते हुए, तो लोगों तक वो जो बयान देते हैं वो लोगों तक पहुंच पाता है? नहीं, मुझे क्या पता लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा पहुंचा है कि नहीं कभी है? राशन? मैं टीवी देखता नहीं, मैंने तो तुम जैसों से सुना कि 5 किलो अनाज देगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी टीवी पे बोलता है मैं नहीं सुनता हूँ। क्यों? कि जो ये बोलता है हमेशा उसका उल्टा करता है। 80 करोड़ लोगों को भोजन देगा, राशन। राशन में यही ना आता कि तुझे दे दिया ना, आज खा लिए। उस राशन के साथ क्या होगा? नमक भी आता है, तेल भी आता है। जो राशन में, राशन डीलर से तेल मिलता था वो हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। चीनी है, हटा दी गई है। और गेहूँ चावलेगा तो सूखे। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। और इससे पूछियो नुका तेरे फुप्पाओं को इन्हें गैस का सिलेंडर भी चाहिएगा इसे बनाने को। 850 रुपये का वो। आज कांग्रेस के लोग महंगाई पे पेट्रोल पंप पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। पेट्रोल का दाम देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, इस पे क्या कहिए? करना चाहिए, सारे देश को निकलना चाहिए बाहर। महंगाई पे, महंगाई सब के लिए है, वो चाहे गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है। महंगाई सबको परेशान करती है। और महंगाई नहीं है देश में, महंगाई करी गई है। अपने यार का पेट्रोल और डीजल महंगा बिकवाने के लिए ये मोदी की चाल है। आपका सरसों भी तो महंगा बिक रहा है। हमारी कहाँ सरसों? हमारे पे है कहाँ सरसों जो बिकेगी? हमारी तो जब शुरू में बिक ली, जब मंदी थी। अब तो हम अडानी की है, अब हमारी कहाँ है? तो अब किसान पे कहाँ सरसों रह रही है? अब तू उसका चाहे तू 6000 रुपये रेट कर दे, 10,000 कर दे, किसान पे है ही ना। अरे किसान से तो मंदी में चली गई। गेहूं भी तो किसान के से ही आवे, प्याज भी किसान के से ही आवे। जब प्याज 100 रुपये किलो हो जा, जब उनके गोदामों में चली जा। टमाटर 50 पैसे किलो में किसी ने पूछा नहीं, लोगों ने सड़कों पे भाए। स्मृति ईरानी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उस वक्त स्मृति ईरानी रोडों पर निकल कर कहती थी कि महंगाई गायब हो गई, इस तरह से मतलब बयान देती थी बहुत कुछ महंगाई के बारे में। इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही। क्यों बोलेगी? क्यों बोलेगी वो? है नहीं बाबा, क्यों बोलेगी? हाँ, वो सरकार में है, और जब सरकार की हराम की दौलत खाने को मिल जाती है ना, तो वो शांत रहता है। जिसको भी हराम की दौलत खाने को मिलेगी इस सरकारों में, वो चुप रहेगा। तभी तो कहते हैं कि अब नेता देश के लिए नहीं है, नेता अपने लिए हैं। जब नेता देश के लिए होगा, देश का भला होगा, और जब ऐसे भ्रष्ट नेता अपने लिए होंगे तो देश का नुकसान होगा। तो आखिर कब होंगे देश के लिए नेता, कौन होंगे? देखिए, अब ये कौन होगा अभी कैसे बता दूं? होगा ज़रूर। बहुत नेता हुए हैं पहले भी, आगे भी होंगे। तो क्या किसान में से कोई नेता निकलेगा? हाँ, हो सकता है निकल जाए, क्या पता चल रहा। तो क्या भाई देश की जनता का ही, इस देश की जनता का ही तो नेता बनेगा। भाई अमेरिका से आके तो यहाँ कोई नेता बनेगा नहीं। इस देश का किसान मजदूर का बेटा जब कोई बैठेगा तो जरूर होगा। तो क्या आप नेता बनेंगे? हैं? क्या आप नेता बनेंगे? ना, आप चुनाव में मेरे में इतनी कुव्वत नहीं है। आप तो आवाज उठा रहे हैं। तो आवाज़ उठाना और नेता बनना बहुत अलग अंतर है। लेकिन गलत लोग जो है वो आवाज उठाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। आप लोग जैसे अच्छे लोग आवाज तो बहुत हैं, बहुत किसान हैं, बहुत किसान हैं। सब चीज़ से सामर्थ्य होना चाहिए, उसको नेता बनना चाहिए। पर किसान तो चुनाव लड़ते नहीं होते राजनीति। क्यों? आप जाके देखो संसद में,
136 या 140 नेता बैठे हैं संसद में, जिनका बायोडाटा में लिखा हुआ है कि हम किसान हैं। जाकर देखो। गुमराह कर रहे हैं क्या? हाँ, गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। किसान के नाम पे सुविधाएं ले रहे हैं और किसान को गुमराह कर रहे हैं। तो आप भी तो यार राजनीतिक कहते हैं अपने आप। हाँ, है राजनीतिक है, हम कहते हैं राजनीतिक। भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक थी, है राजनीतिक है और है राजनीतिक रहेगी। अब इसमें से ये बाबा हैं हमारे, ये किसान यूनियन में हैं। कल को अगर इनका मन करे और ये चुनाव लड़ लें तो ये चले जाएंगे, किसान यूनियन छोड़ देंगे। चले जाओ चुनाव लड़ लो। यूनियन तो है राजनीतिक है, जब तक हम उसमें जुड़े हैं है राजनीतिक है। राकेट